कर रहे हैं मुझसे, तो कुछ संदेश भिजवा देता हूँ उद्धव जी के माध्यम से। आऊँगा, जाते समय बोला था आऊँगा, फिर से एक बार बुलवा देता हूँ आऊँगा। तो उद्धव जी को लगा ऐसे इसमें क्या बड़ी बात है, बस बताना ही तो है ना कि आप आने वाले हो। निर्णय लिए कि उद्धव जी जाएंगे, क्योंकि उद्धव जी बड़े गुणवान थे। उद्धव जी के विषय में भागवत महापुराण में आता है कि ये बृहस्पति के शिष्य थे। ये मतलब पढ़ने के लिए सीधा बृहस्पति जी के पास गए थे, यहाँ वहाँ से नहीं पढ़ा था। जैसे हम लोग कभी कभी एमटेक बीटेक की डिग्री लेते हैं ना, आईआईटी से या एमआईटी से विदेश जाकर के फॉरेन डिग्री लेके आए। उनको फॉरेन डिग्री नहीं था, इंटरप्लैनेट डिग्री था, हेवन की डिग्री थी, वहाँ से डिग्री फ्रॉम हेवन। तो स्वर्ग गए थे वो पढ़ने के लिए। स्वर्ग में बृहस्पति जी ने, एक्चुअली बृहस्पति जी या कोई भी प्लैनेट का व्यक्ति दूसरे प्लैनेट के व्यक्ति को एजुकेशन नहीं देता जब तक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, बहुत विशेष ना हो। तो उद्धव जी में वो गुण थे जिसकी वजह से बृहस्पति ने भी डिसाइड किया ठीक है आपको मैं शिक्षा दूंगा। तो लेकिन वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतम सखा साक्षात बृहस्पति शिष्यो उद्धवो बुद्धि सत्तमा। तो 9 गुण बताया गया है यहाँ पर इस श्लोक में। जब ये एपिसोड हो रहा है ना, जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को भेज रहे हैं, तो उद्धव कौन है, क्यों भगवान ने उनको सिलेक्ट किया, तो इसलिए उनके 9 गुणों का वर्णन किया जा रहा है। हम लोग उस पर चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, उन्होंने कहा कि वैष्णव पे चर्चा करिए, लेकिन बहुत समय लगेगा उस पर। तो बोले कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। तो वृष्णियों में प्रवर का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट थे। इतने इंटेलिजेंट थे वो कि भगवान भी उनसे सलाह लेते थे कि उद्धव क्या करना चाहिए। जब जरासंध को मारना था तो भगवान का अलग ही प्लान था, लेकिन उद्धव इतने इंटेलिजेंट थे कि भगवान उनसे पूछे क्या करना चाहिए ऐसे में। तो उद्धव जी ने जो सजेशन दिया था उसी के हिसाब से जरासंध को मारा गया। तो इतने इंटेलिजेंट थे भगवान। स्वयं में भगवान तो है, वो तो अलग बात है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो उद्धव है वो बहुत महान है। और कितने महान है, बचपन में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम खेला करते थे, भगवान कृष्ण का। उनके जो डॉल होते थे, भगवान बच्चों को हम लोग खरीद के देते ना, कृष्ण की गुड़िया, तो वो कृष्ण की जो छोटी सी मूर्ति थी, जो विग्रह थे, उसी के साथ दिन भर खेलते थे। उसको नहलाना, खिलाना, श्रृंगार करना, पूरा जीवन उनका, मतलब पूरा बचपन उनका सिर्फ उसी कृष्ण के साथ बीता। और वो थे कैसे, देखने में बिल्कुल कृष्ण जैसे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली कृष्ण जैसे थे। बस कृष्ण का हाव भाव थोड़ा अलग है और कोई अंतर नहीं है। तो और इतने गुणी थे कि कृष्ण के बगैर वो कहीं जाते नहीं थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जो कपड़े उतार देते थे वही वो पहनते थे। तो इतना अनन्य भक्त थे। और भगवान ये मानते भी हैं, कृष्णस्य दैतम सखा। दैत का मतलब होता है, एक होते हैं प्रिय, एक होते हैं अति प्रिय, एक होते हैं दैत। दैत का मतलब होता है जो उनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं हो सकता। जैसे हम लोग राधा रानी के लिए बोलते हैं ना, राधे जय जय माधव दैत। तो दैत शब्द उसके लिए यूज करते हैं जो बहुत ही घनिष्ठ है, मतलब उतना क्लोज और कोई नहीं आता। तो उद्धव पूरे वृष्णि वंश में, यहाँ तक कि भगवान बलराम भी हैं, वसुदेव जी भी हैं, लेकिन उन सब में उद्धव जी को क्या बोला है, दैत। भगवान के ये बहुत ही ज्यादा कृपा पात्र थे। तो इसलिए भगवान ने उनको चुना कि जाइए आपको थोड़ा संदेश देना है। और क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। वो मंत्री थे, वसुदेव मतलब उनकी सभा में मंत्री का काम करते थे। कृष्णस्य दैतव सखा। तो कृष्ण के दैत थे, उनके सखा थे, बहुत बुद्धिमान थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे, और भी बहुत सारे गुण हैं। तो इतने सारे क्वालिफिकेशन के साथ, इतने सारे डिग्री के साथ वो वहाँ पर मौजूद थे। तो भगवान ने उनको सिलेक्ट किया, क्योंकि बात करने में, लोगों को समझाने में बहुत निपुण थे वो। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से आपको संदेश वहाँ पर देना है, क्योंकि जो ब्रजवासी हैं वो हमसे बड़ा विरह फील कर रहे हैं, बहुत दिन हो गया आए हुए। और मैंने वादा तो किया था कि आऊँगा, लेकिन वहाँ से मथुरा से मैं कहाँ आ गया, मैं द्वारका आ गया। अब द्वारका तो बहुत दूर है, जब मथुरा था तब तो गया नहीं, अब द्वारका आ गया हूँ तब तो जाने का समय नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसमें क्या है, क्या समझाना है, आपका विरह ही है ना, तो उनको बता दूंगा, योग की क्लास दे दूंगा, ध्यान और मेडिटेशन बता दूंगा, इसमें तो मैं निपुण हूँ, हेवन की डिग्री है अपने पास, इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, और बता दूंगा। तो भगवान ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जब बताओगे
तो आप बता नहीं पाओगे उनको लगा ऐसा क्या होता है। अरे भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है ब्रह्मन को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, और क्या, यही चीज तो समझाना है। अब इन गांव के जो वाले वाले अनपढ़ लोग हैं, इनको बताने में क्या जाएगा? ये उद्धव जी का ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको बताना ही तो है। कि बताना क्या है कि अगर आप भगवान में, विष्णु में अपनी मति लगाओगे तो ये जो आसपास के संबंध है ना, भाई बहन के, ये सब परिवार के, समाज के, ये नष्ट हो जाएंगे। इतना ही तो सिखाना है, और इतना तो हम ध्यान के माध्यम से सिखा देंगे। एक्चुअली भगवान अपने किसी भी भक्त को नहीं चाहते हैं, जो भी भगवान का भक्त बनता है, भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि उसको शुद्ध भक्ति के अलावा भी कुछ दिया जाए। कभी भी उसको मिश्रित भक्ति या काम युक्त भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, भगवान को कोई भी मिश्रण पसंद नहीं है। मिलावट भगवान को नहीं पसंद, शुद्ध चाहिए। तो उद्धव जी में इसका मिलावट था, उनको योग का, ज्ञान का, इस चीज का मिलावट था। उनकी भक्ति परिपक्व नहीं थी। जब भक्ति परिपक्व नहीं थी तो भगवान को लगा कि इनको उन भक्तों से कोचिंग दिलाया जाए, क्लास दिलाया जाए जो परिपक्व हैं। तो भगवान ने निर्णय लिया कि हमारे शुद्ध भक्त कहाँ निवास करते हैं? वृंदावन, ब्रज में। तो इनको ब्रज में भेज करके थोड़ा क्लास दिलवा दिया जाए, तो वहाँ क्लास अटेंड करेंगे तो शायद थोड़ा परिवर्तन आए। अभी चूंकि इतना क्वालिफिकेशन था तो उद्धव को भी लगता था कि हाँ वही सबसे पूरे ब्रज, वैसे देखा जाए द्वारिका में सर्वश्रेष्ठ भक्तों में वही गिने जाते थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी वो ब्रज से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ब्रज की जो भक्ति है बहुत ऊपर की थी। तो भगवान को लगा कि उद्धव इतने अच्छे हैं लेकिन ये शुद्ध भक्ति से वंचित हैं, तो क्यों ना इनको माधुर्य भक्ति दिया जाए। भक्ति में बहुत स्टेज होते हैं, तो क्यों ना इनको माधुर्य भक्ति दिया जाए जो हमारे शुद्ध भक्त प्रैक्टिस करते हैं वृंदावन में। तो इस विचार से भगवान ने उनको प्लान बनाया कि चलिए ठीक है, अब इनको भेजता हूँ वहाँ पर। कभी कभी हमको भी माता पिता ऐसे कार्य देते हैं जो हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, नहीं हो पाएगा, और हमको लगता है ये क्यों करवा रहे हो आप, या फिर कभी कभी हमको लगता है कि ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन माता पिता को या गार्जियन को ये पता होता है अगर ये करेगा तो इस तरह की व्यवधान आएगा और इसको सीखने को मिलेगा, तो उस उद्देश्य से वो कार्य करवाते हैं। जबकि वो भले इसको लग रहा है कार्य महत्वपूर्ण है, वो कार्य महत्वपूर्ण होता भी नहीं है, महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन ये इनके लिए महत्वपूर्ण है कि इनको कुछ शिक्षा मिलेगी। तो वैसे ही उद्धव जी को वो शिक्षा देने के लिए भगवान ने निर्णय लिया, वायर थोड़ा सही करो। तो उद्धव जी को वो शिक्षा देने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। अब उद्धव जी को क्या लग रहा है, मैं उनको जाके समझाता हूँ, और भगवान को क्या लग रहा है, वहां जाओ बेटा सीख के आओगे। तो ये दोनों की थिंकिंग अलग है। तो ये इनको लग रहा है कि मैं वहां बताऊंगा, लोगों को समझाऊंगा योग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, भगवान कौन होते हैं, और भगवान को क्या लग रहा है कि ये क्या ज्ञान युक्त भक्ति कर रहे हो तुम, योग मिश्रित भक्ति कर रहे हो, थोड़ा सा तो शुद्ध भक्ति करो। भक्ति में भी ऐश्वर्य युक्त भक्ति होती है और भी बहुत सारी तरह की भक्ति होती है। एक ही भक्ति है जो माधुर्य भक्ति है, वो ब्रज में है। तो उस तरह का निश्चल प्रेम भगवान उद्धव को देना चाहते थे। कोई भी नहीं चाहता अगर उसका कोई प्रिय है तो अपने प्रिय व्यक्ति को हर कोई अपनी प्रिय वस्तु देना चाहेगा। जैसे जब हम लोग मान लीजिए बर्थडे पार्टी वगैरह हो रही है और हमारा कोई खास मित्र आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, जो केक का जो चेरी वाला पार्ट होता है उसको बचा के रखते हैं, वो आ रहा है ना उसके लिए, क्योंकि खास है। तो वैसे ही भगवान भी उद्धव इतने खास थे, उनको लगा कि ये जो शुद्ध भक्ति है ये डिजर्व करते हैं, तो इनको फिर ब्रज के स्कूल में भेजना पड़ेगा। तो भगवान ने इस तरह से प्लान किया। तो जब उद्धव जी वहां से आते हैं तो भगवान ने उनको समझाया था, देखो उद्धव एक चीज तो समझ लो, वो हमारे विरह में इतने विह्वल हैं कि आपके तो कुछ सुनेंगे ही नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल नहीं सुनेंगे। फिर क्या करना है? तो भगवान बोले मैं तुमको पत्र लिख के देता हूँ, वही सुनाओगे तो सुनेंगे, और अपना कुछ बताओगे तो कभी सुनेंगे नहीं वो। तो भगवान को पता था अगर ये जाएंगे तो उनको जाकर के ये ज्ञान वगैरह सिखाने की कोशिश करेंगे तो ये अपराध हो जाएगा। तो भगवान ने पहले से सुरक्षा कर ली थी कि अपराध नहीं करना, जाके सीखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको रिप्रेजेंट कर दो, वही बोल दो, कोई अपराध नहीं होगा। तो भगवान भक्तों को इसलिए बचा के रखते हैं। तो जब उद्धव जी वहां पर गए, थोड़ा बैठो ना, उद्धव जी वहां पर गए तो उन्होंने पहले एड्रेस तो नहीं पता था, द्वारिका से गए, काफी समय लग गया। वहां पहुंचते पहुंचते जब वहां मथुरा में पहुंचे, मथुरा पहुंचने के बाद उन्होंने एड्रेस पूछा वृंदावन किधर है। तो वृंदावन जब वहां पहुंचे तो वृंदावन में भी अब नंद के घर जाना है उनको, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने, भगवान ने सबके लिए
पत्र लिख रहे, मतलब उस पत्र में सबके लिए मैसेज था, नंद बाबा के लिए भी, यशोदा मैया के लिए भी, गोपियों के लिए भी, ग्वाल बाल के लिए, हर किसी के लिए मैसेज था उसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण तो होता है भाई, जिसके घर के थे उनके घर पे जाकर पहले ये बताना होता है ना, आपके घर पे आया हूं मैं, थैंक यू। तो नंद बाबा का घर पूछ रहे थे, तो किसी ने बताया अच्छा नंद बाबा का घर, उधर चले जाओ, वो पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी पे चले जाओ, आज भी वो पहाड़ी है ना नंदग्राम की, और वो जो हम लोग उधर जाते हैं तो वहां पर पहाड़ी है। तो वहां पर जब पहुंचे देखा कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पहाड़ी है, घर कहाँ है? तो किसी ने पूछा घर कहाँ है? तो किसी ने दिखा वो झरना दिख रहा है, नदी मतलब पहाड़ से झरना। बोले हाँ झरना तो दिख रहा है। बोले वो झरना पकड़ के चले जाओ, उस झरने को पकड़ के चले जाओ, जहां से वो झरना आ रहा है वो नंद बाबा का घर ही है। बोले क्या बात है, ऐसा घर है, झरना चलता है वहां से। तो उद्धव जी वो झरने को पकड़ करके चलने लगे, जाते 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 जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर देखा नंद बाबा और यशोदा दोनों बैठ करके रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, और उनके आंखों से जो अश्रु निकल रहे थे वो नीचे पहाड़ी पर जा रहे थे, और एक छोटी सी झरना बन गई थी। अब उद्धव ने जब ये देखा तो उनको लगा कि इतना भी कोई विरह, इतना भी कोई किसी से प्रेम कर सकता है क्या? उद्धव को अभी प्रेम पता ही नहीं था एक्चुअली, भगवान वो प्रेम सिखाने के लिए भेजे थे। एक्चुअली इसके पहले भी जब उद्धव ब्रज में आते हैं तो उसकी बहुत लंबी घटना है, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। जब वो गैयों को देखते हैं, चरवाहों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, हर एक को देखने के बाद ये वृंदावन बिल्कुल बंजर हो चुका था। जैसे होता है ना कभी कभी ऊसर और इस तरह से खरपतवार, तो वृंदावन पूरा बंजर सा हो गया था। तो जब वहां पर देखा तो वृक्षों में कोई मतलब रौनक नहीं थी, गैया भी घास वगैरह चढ़ती थी, सिर्फ आंसू बहाती थी, चरवाहे भी जा रहे हैं चराने के लिए, बस क्यों यूं ही जा रहे हैं क्योंकि जाना है, न तो वो चर रही है और न तो ये मतलब मन से चरा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति थी। जब यहाँ पर पहुंचे तब उनको थोड़ा थोड़ा आभास हुआ कि ये जो स्टेज है ये अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, ये नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं हो सकता। अब उनको लगा कि जो मैं कर रहा हूं, मुझको मैं अभी तक मानता हूं द्वारका में सबसे ज्यादा प्रेम मैं कृष्ण को करता हूं, लेकिन इन लोगों को देख करके लग रहा है कि ऐसा विरह तो मेरे पास नहीं, ऐसा प्रेम तो नहीं है। और जब वो वहां पर नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचते हैं, उनके पास पहुंचने के बाद तो ये हक्के बक्के से रह जाते हैं, ये कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। नंद बाबा का घर पूरा खंडहर सा हो गया था। वो नंद बाबा और यशोदा मैया घर में जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब जब वो घर में जाते थे, भगवान जिस पालन पर लेटते थे, जहां पर बैठते थे, जिन बर्तन को उन्होंने छुआ था, जिसको तोड़ा था, जो जो लीलाएं हुई थी, उसको देख देख करके वो पुनः भगवान की याद में आ जाते थे। और जब पुनः भगवान की याद आती थी फिर वो क्या होते थे, बेहोश हो जाते थे। तो इसलिए वो घर में जाना ही बंद कर दिया। और जब कोई घर में ना जाए तो फिर क्या होता है, वो तो वही है, पीपल के पौधे, इसके पौधे, इस घास फूस इस तरह से उगाते हैं। तो इस तरह से उनका घर ही पूरा खंडहर में बदल गया था। इतना ज्यादा उनको विरह था भगवान को। मैया यशोदा कभी कभी पागल हो जाती थी, पागल होकर के भगवान को ढूंढती थी। शाम को, सुबह तो गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? ये 100 साल से ऊपर हो गए। उसको तो मैं लंच के साथ भेजी थी उसको तो अभी भी मैं लंच बना करके भेजी थी, अभी तक इतना लेट हो गया, आया क्यों नहीं? तो जाकर के गौशाला दौड़ के देखती थी। ये 100 साल के बाद की बात है। भगवान को यहां से गए 100 साल लगभग हो गए हैं, तब वो ढूंढ रही है, अभी तो गया था, आया क्यों नहीं? गौशाला में जाके ढूंढ रही है, नंद बाबा जहां रहते थे वहां जाके ढूंढ रही है। तो भगवान कहीं मिल नहीं रहे हैं और वो विरह में इधर उधर बिलख रही है। तो जाकर के नंद बाबा से झगड़ रही है, बोला था ना मत भेजना, कहां भेज दिया? तो नंद बाबा भी अब ऐसा नहीं है कि उनको खुशी है, वो भी दुख में है, लेकिन क्या होता है थोड़ा पुरुष लोग अपनी दुख को थोड़ा छिपा लेते हैं। तो नंद बाबा बोले देखो, हर कोई भगवान को ढूंढ रहा है, विष्णु को ढूंढ रहा है, और हर कोई अपने घर में शांति चाहता है। देखो ना मेरे घर में कितनी शांति है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? इस शांति को भंग क्यों कर रही हो तुम? पूरे जितने भी लोग होते हैं सारे ऋषि मुनि शांति को ढूंढते हैं, हमारे घर में देखो कितना सन्नाटा है। इस तरह से बोल करके डांट करके भगा देते थे। दुख तो उनको भी है ना, करे क्या? तो ये सब चीज देख करके उद्धव को अब समझ में आया कि वास्तव में भगवान का प्रेम क्या है। तो एनीवे, कभी कभी मैया यशोदा भाग करके जाती थी उधर जंगलों में भगवान को ढूंढने के लिए। जब वो वहां पर ढूंढती थी, कभी कभी जाके पेड़ों से पूछती थी कहाँ है, कन्हा कहाँ है? तो पेड़ भी कुछ बोल नहीं पाए, वो भी विरह में, उनकी भी रौनक खत्म हो गई है। पक्षियों से जाके पूछती थी
कि कान्हा आया था ना इधर, कहां गया वो? अब पक्षी भी ढूंढ रहे हैं, मैया हमको लगा घर में है, तो वो लोग भी विरह में है। तो इस तरह से व्रज के यहां तक कि लता पता कण कण में भगवान के प्रति प्रेम है, ये व्रज है। ब्रज वो क्षेत्र है जहां पर हर किसी के कण कण में भगवान के लिए प्रेम है। वो प्रभु जी पूछ रहे थे कि हम हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने वृंदावन में ब्रज में घर बना रहे हैं, लेकिन पानी उनको टैंकर से लाना पड़ता है। तो वही बता रहा, जब भगवान वहां चले गए तो व्रज के गैयों में, व्रज के लोगों में, व्रज के जितने भी लोग थे उनको भगवान से इतना विरह था कि वो पूरे जीवन भर रोते ही रहे। और पूरा व्रज आज खा रहा है, पानी भी खा रहा है वहां का, इसलिए बाहर से पानी मंगा के पीना पड़ता है। ब्रज में सबके वो अश्रु हैं, वो भगवान के विरह के अश्रु हैं। तो इस तरह से जब उद्धव जी वहां पर आते हैं, जब नंद बाबा और मैया यशोदा को बैठकर इस तरह से देखते हैं, तो उद्धव जी बताते हैं, देखिए मैं द्वारिका से आया हूं और कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है। तो नंद बाबा थोड़े अपने आप को संभाल लेते थे, तो उन्होंने उनको पूछा, बैठाया, सब हालचाल हुआ। तो पूछ रहे थे कि वो किस तरह से हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तो उनकी शादी हो गई है, इतनी सारी बहुएं हैं, लेकिन फिर भी खबर नहीं लिया, हमने सुना नाती पोते भी हमारे हो गए हैं सब। तो ये सब जब हो गया तो नंद बाबा ने पूछा कि भाई नहीं, उद्धव ने समझाने की कोशिश की, इतना विरह में नहीं रहना चाहिए। फिर से उनका अपना वही भाव आ गया, अरे आपका बेटा भगवान है, जब कोई आपका बेटा अगर भगवान है तो उसको पुत्र जैसे क्यों मानते हो? भगवान जैसे मानो ना भाई, उसको भगवान समझ करके मानिए। अगर आप भगवान मानोगे तो आपको ये जो विरह हो रहा वो नहीं होगा। अब सोचिए, उनको समझा रहा है जो प्रेम की पराकाष्ठा है, उद्धव जी उनको समझा रहे हैं। तो नंद बाबा उनको बोलते हैं, देखिए अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास सोना है और वो पत्थर समझ करके उसको नदी में फेंक दे, और किसी ने बोला जो तुमने फेंका ना वो सोना था, तो फेंकने के बाद ज्यादा कष्ट होगा उसको कि मेरे पास था लेकिन मैंने फेंक दिया। अगर आप कहते हो कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन मैंने तो छोड़ दिया ना, मेरा दुर्भाग्य देखो, मैंने जाने दिया। उस समय की बात आपको बताता हूं, जब अक्रूर अपना रथ लेकर के आए तो जितनी गोपियां थी उनको शक हो गया कि अब ये जाएगा तो आएगा नहीं, लेकिन भगवान इतने निपुण थे बात करने में कि वो सबको समझा लेते थे। भैया को बोला, भैया घबराना नहीं, अभी जा रहा हूं, कंस को अभी समझाता हूं, उसके बाद आता हूं। और जितने भी ग्वाल बाल थे वो तो भगवान के साथ ही जा रहे थे, इसलिए उनको समझाना नहीं था। अब गोपियां जा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने रथ वगैरह रोक लिया था, वो तो अलग का ही घटना है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब भगवान वहां गए, कंस को मारा, और नंद बाबा बोला, देखो बाबा कंस को तो मार दिया, इसका जो ससुर है कौन है? जरासंध है, वही नेता था, उसी के संरक्षण में रह करके ये इतना उतापाती हो गया था। अब इसकी दो बेटियां थी, दोनों विधवा हो गई, क्योंकि कंस ने दोनों से शादी की थी। अब वो आकर के अटैक करेगा, और हुआ भी, बाद में उसने जरासंध ने लगभग 17-18 बार अटैक भी किया। बोले अगर मैं ब्रज में आऊंगा तो वो निर्दोषों को मारेगा, क्या फायदा है? अब ब्रज में क्या है, उतने सारे लोग हैं, लाठी से कितना लड़ेंगे। यहाँ क्या है, जो मथुरा है, ये तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमारा सेना भी है, यहाँ पर तो बहुत कुछ है, यहाँ से हम युद्ध कर सकते हैं। तो जब तक इन लोगों को मार नहीं लेता हूँ तब तक मुझे लगता है कि हमको ब्रज में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से समझा बुझा करके भगवान ने नंद बाबा को भेज दिया कि बस 2-4-6 दिन की बात है, 1 हफ्ते मैक्सिमम आ जाता हूँ, मैं करूंगा क्या, यहाँ हमारा है कौन? अरे बाबा वो मैया है, उसके अलावा हमारा कौन है, मैं यहाँ क्यों रहूंगा? तो इस तरह से समझा बुझा के भगवान ने किसी तरह भेजा। नंद बाबा आ नहीं रहे थे, एक्चुअली 2-3 दिन के बाद आए, वो भी आ नहीं रहे थे कि अगर मैं जाऊंगा तो उधर नंदरानी है, उसको क्या जवाब दूंगा, तो डर के मारे भी नहीं आ रहे थे। बोले तुम चलो, तो भगवान ने लेकिन किसी तरह उनको भेजा। तो जब भेज दिया, जब वापस आए, और जब वापस आए तो यशोदा मैया ने देखा कि अरे कान्हा नहीं है। तो जब देखा कि कान्हा नहीं है तो इतना क्रोध में आ गई, इतना क्रोध में आ गई, बोले कि तुम इस तरह से कैसे आ सकते हो? अरे तुम मुर्दे आदमी, अपने प्राण छोड़ करके चल कैसे लिए तुम? जब तुम्हारा प्राण वहां मथुरा में रह गया तो ये मुर्दा क्या भूत बन के चल के आया क्या?
बोले अपना प्राण वहां छोड़ दिया और तुम यहां पर चले आए। तो उन्होंने समझाया नहीं, उसने बोला है 1 हफ्ते की बात है, आ जाएगा, इस तरह से समझाया। तुम उस समय तो शांत हो गई, लेकिन फिर वही पोस्टपोन होने लगा, ऐसा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इस सब करते करते भगवान कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। और द्वारका जाने के बाद तो फिर आए ही नहीं। मैं ये सब चर्चा क्यों कर रहा हूँ? तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान से इतना अगाध प्रेम करते हैं कि जब भगवान दूर होते हैं तो उनसे विरह महसूस करते हैं। तो इसलिए उन्होंने उद्धव को भेजा था कि हमारी जो शुद्ध भक्ति है हमारे साथ रहने में नहीं है, हमसे प्रेम करना और हमारे विरह में रहना या हमें याद करना, इस तरह में जो भक्ति की जाती है वो हाईएस्ट है, वो सर्वोत्तम है। वो क्यों बता रहे थे भगवान उनको, वो क्यों सिखाना चाह रहे थे? क्योंकि आने वाले समय में भगवान उद्धव को यहाँ अकेला छोड़ के जाने वाले भी थे। क्योंकि सारे यदु चले गए प्रभास क्षेत्र के बाद, लेकिन उन्होंने बोला उद्धव तुम्हें रुकना है, कुछ संदेश है जिसको तुम्हें यहाँ रह करके प्रचार करना है। तो भगवान भी चले गए लेकिन उद्धव को यहीं छोड़ गए। आज भी उद्धव जी हैं, पता है कि नहीं आपको? उद्धव को बद्रिक आश्रम में छोड़ा था। आप जब गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो वहां एक उद्धव कुंड है। हाँ। जब भगवान चले गए 16,108 पटरानियां थी उनकी, तो उन सबको दोबारा भगवान की लीलाओं को सुनना था, तो अर्जुन लेके आए थे। तो उद्धव जी ने बाद में भगवान की लीलाएं सुनाई थी कि वास्तव में अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो भगवान के कथा के माध्यम से आप जा सकती हो। तो बोले कथा सुनाएगा कौन, और वो व्रज प्रेम कौन बताएगा हमको? बोले एक ही व्यक्ति है जो यहाँ और वहां से दोनों से संबंध रखता है, वो है उद्धव जी। तो उद्धव जी कहाँ है? इस समय व्रज में है। अब ये बहुत लंबी घटना है, कहाँ कहाँ तक बताए, सब इधर उधर पैचअप में सब जा रहा है। तो उद्धव जी ने क्या था ना, जब नंद बाबा और इन सब के प्रेम को देखे तो तब जाकर उनके अंदर परिवर्तन आया। जब परिवर्तन आया तो उन्होंने निर्णय लिया कुछ दिन और रहूंगा मैं इधर। अब ये तो बात इधर की रह गई। अब बात करते हैं गोपियों की। जब गोपियों तक वो पहुंचे तो वहां पर आने के बाद उद्धव को लगा मैं भक्त हो ही नहीं, मैं तो मायावादी हूं। पहले उनको लगता था बहुत बड़े भक्त हैं, फिर जब उन्होंने व्रज के जनता को देखा, वहां के लोगों को देखा, तब उनको लगा नहीं ये तो हमसे ज्यादा है। जब नंद बाबा और यशोदा को देखा तब इनको लगा कि मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता हूँ, ये तो बहुत ऊपर की बात है। और जब गोपियों के प्रेम को देखा तब उनको लगा मैं तो भक्त हो ही नहीं, मैं तो मायावादी हूँ, मैं तो असुर हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ, ये लोग भक्त हैं। तो ये स्टैंडर्ड था। जब उन गोपियों के पास वो पहुंचे तो गोपियों ने वास्तव में फिर, अब पूरे एपिसोड पे नहीं जाएंगे क्या क्या कैसे हुआ, उद्धव जी ने फिर उन लोगों को अपना गुरु माना। जब उन्होंने गुरु माना तब जाकर के गोपियों ने सब कुछ भगवान के प्रेम सारी चीजें बताई। वो उद्धव जो इनको योग ध्यान और ज्ञान सिखाने के लिए आए थे, जब ये मिलते हैं तो देख रहे हैं गोपियां तो पहले से ध्यान कर रही हैं, ध्यान में बैठी हैं, सब मेडिटेट कर रही है, पोस्चर वगैरह एकदम सेट है। तो बोली अरे गांव वाली ग्वालन ये इनको कैसे पता हो गया सब? तो पूछा ये तुमको योग किसने सिखाया, भगवान को ध्यान में लाने के लिए सीख रहे हो क्या? तो सबने बोला नहीं नहीं, हमारे मन में ये हमारे गांव का एक ग्वाला है, कृष्ण है, इतना समा गया है कि हम लोग उसको अपने मन से निकालने के लिए ध्यान कर रहे हैं कि वो निकल जाए। उद्धव ने बोला हम मन में लाने के लिए लोगों को बैठाते हैं और भगवान इनके मन में, इनके हृदय में इतने घुसे हैं कि ये लोग निकाल रहे हैं। अब बाद में फिर उद्धव कई महीनों तक रहे और उद्धव जी इतने रंग में रंग गए, इतने रंग में रंग गए, जब वहां पर गए, जो वापस कृष्ण के पास गए तो वो पूरी तरह से व्रज के रंग में रंगे थे और भगवान कृष्ण को देखकर बहुत पसंद आया। ठीक है, जो टास्क था वो सक्सेसफुल हुआ है जिसके लिए भेजा वो हो गया है। तो बोलते हैं कि एक हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो गए तो थे वो लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उस रंग में ऐसे रहे कि वो व्रज प्रेम में आ गए। तो बाद में फिर उन्होंने राधा रानी से, भगवान से उन्होंने बोला कि भगवान अब हमको यहाँ क्या करेंगे, अब हमारे लिए द्वारका में क्या है, हम व्रज की प्रेम चाहते हैं और व्रज में ही रहना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने बोला देखो व्रज हमारा नहीं है, जो घर होता है वो पुरुषों का नहीं होता, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में रहता है, मालकिन के अंडर रहता है। तो वो लोग जैसा चलाती है वैसे ही होता है। बोले कि जो व्रज है वो ठाकुरानी है, उनके अंडर में है, अगर आप वहां रहना चाहते हो तो आप उनसे प्रार्थना करिए। फिर उद्धव जी आते हैं और राधा रानी की तपस्या करते हैं। उद्धव कुंड जहां पर है वहीं पर उन्होंने तपस्या किया था। तो
तो राधा रानी प्रकट होती है। तब वो मांगते हैं कि हे राधा रानी, हम आपकी अनन्य भक्ति करना चाहते हैं और आपके जो शरण में चलते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, उनके चरणों का धूल मैं अपने सर पर लगाना चाहता हूँ। ये सोचिए कौन है ये उद्धव। तो राधा रानी ने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पर निवास करिए। तो उद्धव कुंड पर आज भी उद्धव जी का निवास है। वो गुलमलता के रूप में, वहाँ जो घास फूस है उसके रूप में निवास करते हैं। जो भी भक्त, उस समय तो गोपियाँ, उसके बाद बहुत सारे भक्त, तो उद्धव जी घास के रूप में रहते हैं ताकि कोई भी उनके ऊपर चल के जाए, ताकि उनके चरणों की धूल उनको मिलती जाए। तो इस तरह से आज भी वो निवास करते हैं। तो जब वहाँ की 16,108 रानियाँ, जब उनको लगा कि हाँ भगवान तो चले गए, अब हम लोग भगवान के धाम में कैसे जाएं, तब लोगों ने बोला एक ही रास्ता है, भगवान की अगर कथा श्रवण की जाए। तो लोगों को लगा कि भगवान की कथा और वही व्रज जैसा कथा कौन बता सकता है। सबने बोला कि उद्धव जी भी वहां पर है, चलिए। तो जब वो लोग आकर के यहाँ पर काफी उद्धव जी से रिक्वेस्ट करते हैं, उद्धव जी प्रकट होते हैं, तब जाकर के वो घटना सुनाई जाती है। तो उस घटना में कौन होता है, ये जन्मेजय वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। नहीं, जन्मेजय नहीं होते हैं, पद्मनाभ वो होते हैं, भगवान के पोते होते हैं, क्या नाम उनका, वज्रनाभ। वज्रनाभ जी थे, उस समय लीड कर रहे थे उनको, यदुकुल को, और कौरवों को लीड कर रहे थे परीक्षित जी। तो लगभग ये कली का आगमन होने का ही समय था। तो सभा लग गई, 16,108 पत्नियां बैठ गई, वज्रनाभ भी आ गए हैं और परीक्षित महाराज भी आ गए, उद्धव बैठ गए सुनाने के लिए। तो उद्धव जी ने बोला कि देखो परीक्षित, वज्रनाभ तो ठीक है, यदुकुल के राजा हैं, लेकिन तुम तो पूरी पृथ्वी के राजा हो और कली प्रवेश कर रहे हो, तो कली को रोको। तुम्हारा काम है, राजा का काम है कि कली को रोकना। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ आप भागवतम सुनाने जा रहे हो, एक्चुअली भागवतम सुनाया गया था, आप भागवतम सुनाने जा रहे हो और हमको भेज रहे हो। तब उस समय उद्धव ने बोला था आपके लिए अलग से भागवतम की व्यवस्था की जाएगी आपके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, आप घबराइए नहीं। तो उद्धव जी ने वहां पर सबको सुनाया था, मतलब सारी गोपियों को, जो नहीं गोपियां नहीं थी, वो पटरानियां थी, 16,108 पटरानियां थी, तो उनको वहां पर भागवतम सुनाया था। और जब उन्होंने सुनाया तो भगवान की पूरी लीला ही वहां पर सब प्रकट हो गई और वो सब उस लीला में ही भाग लेकर के हमेशा के लिए वो वहीं पर चली गई। तो ये थी, तो इसलिए परीक्षित महाराज भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते जब आप भागवतम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आता है ना, परीक्षित महाराज देखते हैं कि एक शूद्र है जो एक गाय को, एक बैल को मार रहा है। तो ये वही तभी घटना है, वो वहां पर वो रक्षा कर रहे हैं और यहाँ पर भागवतम चल रही थी। तो बाद में उनके लिए फिर से अरेंज किया गया। तो दिस इज द स्टोरी। अब फिर से, अब मैं ये सब इतनी घटना क्यों बता रहा था, ये इसलिए बता रहा था कि जब भक्त भगवान से इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो कभी कभी भगवान को भी शक होता है कि इतना प्रेम कैसे कर लेते हैं, मुझ में ऐसा क्या है, मेरे अंदर ऐसा क्या है। तो भगवान भी अपनी भक्ति को टेस्ट करने के लिए फिर भक्त का अवतार लेते हैं। भाई मुझको भी भक्त बन करके एक बार चेक करना है कि ये कृष्ण की, मतलब मेरी भक्ति में ऐसा क्या है। तो इसलिए भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो वही भगवान है जो जिनको बोलते हैं कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेध सर। तो वही पुराने पुरुष भगवान अवतार लेते हैं किसके रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो कृष्ण ही है, लेकिन उनके भक्त ऐसा क्या आस्वादन करते हैं उनकी भक्ति में, वो भक्ति स्वयं आस्वादन करना चाहते थे। तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में के लिए लिखते हैं। शिक्षार्थ कैसे शुरू होता है, शिक्षार्थ में कम पुरुष, शिक्षार्थ में कम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि शरण प्रपद्य। उसका पहला लाइन जो होता है वो बोलता है कि पुराण पुरुषम, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण है। और अब ये अपनी ही भक्ति कर रहे हैं लोगों को ये सिखाने के लिए और खुद उस आस्वादन को करने के लिए, भाई मेरी भक्ति में ऐसा क्या है। जो भक्त हैं वो परिवार छोड़ रहे हैं, समाज छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, क्या है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आकर के वो भक्ति किए तो उनको भी पता चला। जब ब्रज में लोग भक्ति करते थे, नंद यशोदा इतने विरह में रहते थे, तो उनको समझ में नहीं आया, वो ब्रज में नहीं आए। लेकिन जब स्वयं की स्वयं भक्ति करने लगे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो जब वो भगवान जगन्नाथ जी को देखते थे तो बेहोश हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। कभी कभी तो उनको इतना ज्यादा प्रेम हो जाता था, उनके हाथ जो है 2-2, 3-3 फीट लंबे हो जाते थे, शरीर 10-10, 12-12 फीट खिंच जाता था।
क्योंकि जब उन्माद आता है, शुद्ध सात्विक प्रेम का उन्माद आता है, तो शरीर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। उनके जो रोम छिद्र थे वो उनसे ब्लड आने लगता था, क्योंकि शरीर खिंच जाता था। कभी कभी भगवान के प्रेम में इतना विह्वल हो जाते, वो कद्दू की तरह ऐसे गोल मटोल हाथ वगैरह अंदर घुस जाता था। जैसे जगन्नाथ जी के हाथ घुसे हुए ना, जगन्नाथ जी का हाथ देखा ना ऐसे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया कि ना लोगों ने किया ना, तो जगन्नाथ जी का हाथ ऐसे है। पता है क्यों? ये जब जगन्नाथ जी की लीला सुनाई जा रही थी द्वारिका के असेंबली में, कि ये जो भगवान थे रात में जब सोते थे तो गोपी गोपी राधे राधे इस तरह से चिल्लाते थे, तो उनके 16,108 पत्नियां परेशान हो गई थी। अरे भैया 100 साल हो गए शादी को, अभी भी आपको गोपी याद आ रही है। तो सबको लगा ठीक है, ऐसा क्या है। तो उन्होंने रोहिणी जी को बुलाया, रोहिणी जी यहाँ थी ना ब्रज में, तो उनको बुलाया कि ये बताइए कि ऐसा क्या था ब्रज वालों में, ग्वालन में, गोपियों में ऐसा क्या था, गांव के लोगों में क्या दे दिया इसको कि हमेशा दिन रात भर सोते सोते भगवान उन्हीं का नाम लेते थे, इसलिए सब परेशान थी। तो उन्होंने बताया अच्छा ठीक है, वहां की जो लीला है वो अलग है। तो बोले ऐसे बताओ। तो उन लोगों ने एक मीटिंग किया कि इस मीटिंग में कृष्ण और बलराम नहीं आने चाहिए, अगर वो आ गए ना, अगर फिर से ब्रज के विषय में उन लीलाओं को सुन लिया चले जाएंगे, आएंगे नहीं। तो सबने सुभद्रा जी को लगा दिया गेट कीपर कि तुम बहन हो उनकी, तुम वो दोनों आ जाए तो रोक लेना, ठीक है ना। तो 16,108 पत्नियां बैठ गई और वहां पर मैया जो रोहिणी थी वो कथा सुनाने लगी भगवान की। जब कृष्ण बलराम दोनों आए तो देखा महल में कोई है नहीं, खाली पड़ा है। बोले सब है कहाँ पर? घूमते घूमते उस असेंबली में आए, वहां पहुंचे, देखे गेट पर सुभद्रा खड़ी थी। बोले कहाँ है सब लोग? बोले अंदर सबकी मीटिंग चल रही है, अंदर जाना मना है। बोले अरे हमारे ही घर है, हमको अंदर जाना मना है। हाँ बोले अभी सब होम मिनिस्ट्री अफेयर चल रहा है, यहाँ पर पुरुषों का कोई काम नहीं है, आप लोग अंदर जाना अलाउड नहीं है। बोले क्यों? बोले ये हमको नहीं पता है, ये रोहिणी मैया ने बोला है कि आप दोनों अंदर नहीं आओगे। बोले क्यों? बोले आपके व्रज की लीला चल रही है, आप लोग को मना किया गया बस। तो बोले ठीक है, अंदर नहीं जा सकते तो क्या गेट पे खड़े होकर के सुन सकते हैं? उसने सोचा हाँ ये तो मना नहीं किया गया गेट पे होके सुन सकते, अंदर जाने से मना किया। बोले ठीक है। तो बीच में सुभद्रा जी, एक साइड में बलराम जी और एक साइड में कृष्ण जी। तो सब लोग बैठ करके भगवान अपनी ही लीला ब्रज में क्या हो रहा है, कैसे भगवान मटकी तोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से यशोदा ने उनको उखल में बांध दिया, किस तरह से कैसे हुआ। भगवान सुनते सुनते ये सब इतने रोमांच में आ गए, इतने उन्माद में आ गए, इनके हाथ ही अंदर घुस गए। ये शुद्ध, ये हमारे शरीर में नहीं होगा, हमारा शरीर सहन ही नहीं कर सकता, बना नहीं उसके लिए। तो भगवान के हाथ ही अंदर घुस गए, पैरे अंदर घुस गए। सुभद्रा तो बहुत देर से सुन रही थी, उनके सब घुस गए, उनके हाथ ही नहीं देखा ही नहीं, उनके हाथ ही नहीं है। तो इस तरह से ये स्वरूप देख लिया था नारद मुनि ने। भगवान उन्होंने बोला कि अरे, और भगवान ने अपनी लीला सुनते सुनते आंखें बड़ी कर ली, क्या बात कर रहे, ये सब हमने किया है दाऊ। तो इस तरह से भगवान की आंखें बड़ी हो गई थी, हाथ अंदर कर लिया था। कभी खुश होते थे हम लोग ये करते हैं ना, भगवान के तो घुस ही गए थे अंदर, सब अंदर घुस गया। तो तब नारद मुनि ने भगवान से प्रार्थना किया था कि देखिए इस स्वरूप का भी दर्शन करवाइए, इतना खूबसूरत आपका ये दर्शन है। तो भगवान ने बोला था ये कलयुग में जगन्नाथ के रूप में आऊंगा। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी, उनके भी हाथ वगैरह सब अंदर घुस जाते, कद्दू की तरह हो जाते थे। सोचिए जब इनके विरह में लोग ब्रज में थे तो ये नहीं आए, और जब ये अपने ही विरह में खुद जब ये अनुभव कर रहे हैं तो सहन नहीं कर पाए थे, बेहोश हो जाते थे, लोग इनको उठाते थे, कभी गौशाला में गिरे पड़े हैं, गैयों के बीच में लेटे हैं, गैया ऊपर से जा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु को संभालने के लिए उनके इतने सारे पार्षद थे जो उनको उठा उठा करके संभालते थे। ब्रज में किसको कौन संभालता था? तो भगवान खुद की भक्ति करके खुद सहन नहीं कर पाए। ये आस्वादन करने आए थे ना, खुद की भक्ति क्या है। जब खुद की भक्ति की तो खुद भी आस्वादन करके वो सहन नहीं कर पाए, सोचिए भक्त कैसे सहन करते होंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही हुआ है ये बताने के लिए कि उनकी भक्ति का जो आस्वादन है ये बहुत ही उच्च स्तर का है। तो चैतन्य महाप्रभु ये तो खुद का आस्वादन करने के लिए हो गया, बाकी हम लोग को शिक्षा देने के लिए कि हर भक्त को किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराणं। तो अपनी इस भक्ति का शिक्षा देने के लिए भी वो आए हैं, बाह्य रूप से शिक्षा दे रहे हैं कि उनकी भक्ति अनन्य रूप से कैसे की जानी चाहिए। क्योंकि जब गीता में उन्होंने ज्ञान दिया सिर्फ सिद्धांत ही था, प्रैक्टिकल तो करके किसी ने बताया नहीं। भगवान को लगा प्रैक्टिकल भी हम ही को करना पड़ेगा तो फिर खुद आ गए भक्त बन करके, भक्ति के विषय में बताया था, अब भक्त बन करके आकर के वही शिक्षार्थमेकं, वो शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। तो वही श्री कृष्ण चैतन्य है जो अब भक्ति कर रहे हैं और अपनी भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं।
तो हम लोगों को भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करना चाहिए। कलयुग के वही भगवान हैं जो हमको आकर के इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लीजिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु को इस नाम संकीर्तन का पिता बोला जाता है, क्योंकि वो इस हरिनाम को देने के लिए भी आए थे। तो वो इस पूरे हरिनाम जो जिसको युग धर्म बोलते हैं, उसका इनॉग्रेशन, उसका एक प्रकार से सबको वितरण करने के लिए आए थे। तो हम लोग को वही शिक्षा लेनी है और जो उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी है उसका पालन करना है। उन सारी शिक्षाओं को हमने इनको एक ग्रंथ दिया है जिसको बोलते चैतन्य चरितामृत, उसमें संकलित है। तो जितनी हमने चर्चा की है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर किसी की इच्छा है सरल हिंदी में आप पढ़िएगा, उनके पास है, उनको हमने गिफ्ट किया है। और आप सभी भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है उसका पालन करिए। 4 नियम पालन उसे सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसको अब दृढ़ता से करना है। अधो श्रद्धा को निष्ठा तक ले जाना है, स्ट्रांग फेथ तक ले जाना है। और वो कब होगा? जब आप संघ में आएंगे, कृष्ण कथा करेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, बैठ के कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, कथा सुनेंगे और सुनील मुकुंद प्रभु का गाइडेंस लेंगे। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको काफी समय लिया हमने। हरे कृष्णा। बोलते समय अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो या त्रुटि हुई हो प्लीज क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। अच्छा कीर्तन ठीक।